हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया मस्त चल रही है बच्चों। तो बेटा इस समय बज रहा है मॉर्निंग का 5 o'clock और हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का अगला वीडियो। तो बेटा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में मैंने बहुत सारे वीडियो बेटा अब तक अपलोड किए हुए हैं। ये सारे वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में मिलेंगे और इस प्लेलिस्ट का नाम है, आपको लिखना पड़ेगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन बाय HD मैथमेटिक्स। तो ये सारे वीडियोस आपको एक साथ निकल के आ जाएंगे। तो बच्चों यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस वैसे एक बहुत टफ टॉपिक है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। ये आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। और बता दूं बेटा, मैं बहुत से अलग अलग वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, सारे आप पढ़िए। ग्रुप थ्योरी है, लीनियर अलजेब्रा है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, रियल एनालिसिस में भी अलग अलग टॉपिक में अपलोड कर रहा हूँ, जैसे इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल है, सीक्वेंस वगैरह है। सब कुछ आपको मिलेगा, बस आपको यूट्यूब पे जाकर के टाइप करना होगा टॉपिक का नाम और बाद में लिख दीजिए बाय HD मैथमेटिक्स या बाय HD सर, तो आपको सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी। बच्चों यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शंस हम लोग पढ़ रहे थे आजकल। एक होता है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग आजकल पढ़ रहे थे सीरीज ऑफ फंक्शन। सीरीज ऑफ फंक्शन में भी कई अलग अलग मेथड होते हैं, बहुत से मेथड मैंने बताए हैं। अब मैं आगे आपको आज जो बताने वाला हूँ वो बेटा है एवल्स टेस्ट, है ना। तो देखो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में एवल टेस्ट, ठीक है। तो हर एक टेस्ट की बेटा अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है, अलग एक जरूरत है। देखो हम लोग पढ़ेंगे एवल्स टेस्ट, किसके लिए है? ये है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने के लिए, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस की सीरीज के लिए बच्चों ये होता है। अब ये सब क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो एक एक बात बेटा मैंने यहाँ पर क्लियर की हुई है ना। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का वीडियो नंबर 1 से पढ़ना चालू करिए, आपको एक एक बात समझ में आएगी, सारे बेसिक समझ में आएंगे। सीरीज ऑफ फंक्शन क्या होता है? सीरीज का मतलब होता है जिसमें समेशन हो, जिसमें सिग्मा लगा हो, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। फंक्शन का मतलब जिसमें एक्स भी आए, ठीक है ना। तो बच्चों हम लोग यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शंस के लिए ये एवल्स टेस्ट पढ़ेंगे। देखो बच्चों इसमें क्या होता है, इस टेस्ट की खास बात क्या है, इसमें अगर दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हैं, जैसे कि मान लीजिए ये है सिग्मा UNX और VNX। देखो ये दो चीजें मल्टीप्लाई हैं और दो चीजों को मल्टीप्लाई करके ये सीरीज बनाई गई है। सिग्मा का मतलब होता है इनका समेशन, है ना। मैंने बताया था कि कुछ भी ना लिखा हो तो n की वैल्यू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाती है। तो जब भी दो चीजें मल्टीप्लाई होकर के एक साथ आएंगी और उनका हमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस देखना होगा, तो फिर इस टेस्ट को हमें लगाना होता है ना। एक है UNX, जैसे कि मान लीजिए ऐसा हो जाए कि फॉर एग्जांपल ऐसा हो जाए सिग्मा, है ना, 1/2 की पावर n और cos nx। देखो ये है, दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो गई इसमें, है ना। मान लीजिए ऐसा हो जाए -1 की पावर n-1, ठीक है। और फॉर एग्जांपल n की पावर -x, ऐसा भी हो सकता है ना। तो जब भी दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई होंगी इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। देखो दिस सीरीज इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, मतलब देखो टेस्ट क्या कहता है, इस सीरीज को हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट कहेंगे। दिस सीरीज इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, है ना। इफ देखो कुछ कंडीशंस हैं। देखो पहली कंडीशन यहां पर ये है, पहली कंडीशन यहां पर ये है नंबर 1 कि सिग्मा UNX ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना। देखो किसी भी इंटरवल पर, मान लो यहां पर हमें इंटरवल ये दिया गया है, मान लो यहां पर इंटरवल दिया गया है A, B क्लोज इंटरवल। मान लो इस इंटरवल में हमें इस सीरीज को चेक करना है, इसको यहां से मिटा देते हैं, ठीक है। मान लो ये हमें इंटरवल दिया गया है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ऑन दिस इंटरवल, ठीक है। मान लो ये इंटरवल दिया गया और इस इंटरवल में हमें इस सीरीज को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट चेक करना है, ठीक है। तो दिस सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन दिस इंटरवल इफ नंबर फर्स्ट में क्या है, देखो सिग्मा UNX इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, दिस इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ऑन क्लोज इंटरवल AB।
मान लीजिए इस इंटरवल पर ये सीरीज कैसी है, मतलब जो यू एन वाली सीरीज है उसे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होना चाहिए, यू एन वाली सीरीज को। दूसरा क्या है, देखो सीक्वेंस ऑफ वी एन एक्स। अब देखो ये क्या है, वी एन एक्स सीरीज नहीं ली गई, वी एन एक्स को सीक्वेंस लिया गया। हालांकि मल्टीप्लाई होके वो सिग्मा लगा दिया तो सीरीज बन रही है, लेकिन वी एन एक्स को एज ए सीक्वेंस लिया गया। तो ये जो वी एन एक्स है, ये वी एन एक्स बच्चों होनी चाहिए, ये होनी चाहिए मोनोटोनिक ऑन दिस इंटरवल। मोनोटोनिक का मतलब ये या तो पूरा का पूरा इंक्रीजिंग होगा या पूरा डिक्रीजिंग होगा, है ना। मोनोटोनिक का मतलब होता है कि या तो पूरे इंटरवल में वो सीरीज इंक्रीज कर जाए, इंक्रीज का मतलब ऊपर की तरफ जाए, या पूरे इंटरवल में वो सीरीज डिक्रीज कर जाए। डिक्रीज का मतलब उसके टर्म और छोटे होते चले जाए, इंक्रीज का मतलब उसके टर्म बढ़ते जाए पूरे इंटरवल में, और डिक्रीज का मतलब पूरे इंटरवल में उसके टर्म कम उसकी वैल्यूज कम होती जाए, है ना। सीक्वेंस को लिया हमने, वी एन एक्स को एज ए सीक्वेंस लिया, ध्यान रखना, मतलब उसके आगे सिग्मा नहीं लगाया। देखो यहाँ पर यू एन एक्स को एज ए सीरीज लिया, तो ये सीरीज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होनी चाहिए और वी एन एक्स मोनोटोनिक होना चाहिए। मोनोटोनिक का मतलब पूरे इंटरवल में या तो वो इंक्रीज करे या पूरे इंटरवल में वो डिक्रीज करे, दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। और तीसरा देखो ये है, जो वी एन एक्स है इसका हर एक टर्म किसी नंबर k से कम होना चाहिए, है ना। मतलब k कोई भी नंबर हो सकता है, k क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो वी एन एक्स जो है इसे हम कहते हैं कि वी एन एक्स इज बाउंडेड, मतलब दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड, इसको ऐसा भी कहा जाता है। बाउंडेड का मतलब कि वी एन एक्स का हर एक टर्म, जो हमारी वी एन एक्स सीक्वेंस है इसका हर एक टर्म, मतलब चाहे हम x कुछ भी ले लें, है ना, फॉर ऑल x की वैल्यू क्या है बोलो, इस ए बी में है, और फॉर ऑल नेचुरल नंबर, चाहे नेचुरल नंबर हम मतलब n की वैल्यू कुछ भी ले लें, n कुछ भी ले लें, चाहे x कुछ भी ले लें, ये जो वी एन एक्स है ये इस पूरे के पूरे इंटरवल में बाउंडेड होनी चाहिए। मतलब वी एन एक्स की जो वैल्यू है वो हमेशा किसी भी नंबर से कम होनी चाहिए। मतलब एक ऐसा पॉजिटिव नंबर आपको मिले कि वी एन एक्स की वैल्यू कम होगी। मतलब अब देखो यहाँ पर बात ये आई कि अगर ये तीन चीजें सेटिस्फाई हो गई, मतलब यू एन एक्स यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना चाहिए, वी एन एक्स एक सीक्वेंस है, ये मोनोटोनिक होनी चाहिए, तीसरा क्या है कि वी एन एक्स के हर टर्म की वैल्यू किसी नंबर k से कम होनी चाहिए। k मतलब कुछ भी हो सकता है, एक ऐसा नंबर आपको मिल जाए कि वी एन एक्स के हर टर्म की वैल्यू उससे कम हो जाए। तो अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो सिग्मा यू एन एक्स और वी एन एक्स जो है ये हमारा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। देखो जैसे एक क्वेश्चन हम लोग यहां पर लेते हैं, इफ सिग्मा ए एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, है, मान लो ये दिया गया है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन दिस इंटरवल 0 to 1, है ना। सिग्मा ए एन एक्स कोई सीरीज होगी, ए एन एक्स कोई सीरीज होगी, पता नहीं कौन सीरीज है, और दिया गया है इस इंटरवल पर वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ना। तो हमको देखो यहाँ पर प्रूव ये करना है, प्रूव करना है कि सिग्मा ए एन एक्स और n की पावर माइनस x, है ना, इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन क्लोज इंटरवल ए बी 0 1, है ना। शो दैट, ये हमको शो करना है, या प्रूव दैट एक ही बात है, ठीक है। हालांकि एक बात तो नहीं होती, थोड़ा अंतर होता है, फिर भी चलो हम तौर पे शो दैट प्रूव दैट एक ही बात मान लेते हैं। तो हमको ये प्रूव करना है कि ये जो सीरीज है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी इस इंटरवल पर, 0, 1 का जो इंटरवल है इस इंटरवल पर ये सीरीज हमारी क्या होगी बोलो, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। देखो जैसे ही हमने देखा कि यहाँ पर दो चीजों का प्रोडक्ट है तो हम समझ गए कि कहीं ना कहीं हमको इस टेस्ट में जाना पड़ेगा, कन्फर्म बात है। देखो सबसे पहली बात इसमें ये देखना पड़ता है कि यू एन किसे माने, वी एन किसे माने, मतलब किसी को भी यू एन वी एन हम मान सकते हैं, मेरी मर्जी है। तो देखो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दिया गया तो हमने कहा चलो इसी को यू एन मान लेते हैं, क्योंकि हमें यू एन को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दिखाना होता है।
तो हमने क्या किया, जो हमारा an(x) है इस सीरीज को हमने un(x) मान लिया। तो अब हमें गिवन है कि सिग्मा an(x) या कह दो कि सिग्मा un(x) इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, ऐसा यहां पर गिवन है। ठीक है, सिग्मा an(x) या सिग्मा un(x) यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, जो कि यहाँ गिवन है इस इंटरवल पर। इंटरवल यहाँ पर 0 1 है, जैसे यहाँ पर a, b था, तो a, b की जगह यहाँ इंटरवल क्या हो गया, 0 1 हो गया। अच्छा, अब देखो जो vn(x) है, vn(x) वो हमने ये मान लिया, ये n की पावर -x, इसको vn(x) मान लिया। अब देखो हमें शो करना पड़ेगा कि vn(x) मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक का मतलब, जैसे कि मान लो ये क्या है, ये 1/n की पावर x है ना। तो अब इसके वैल्यू लगातार कम होती जाएगी। देखो ध्यान दो, इसको प्रूव करने के लिए कि भाई इसकी वैल्यू लगातार कम होती जाएगी, देखो हम क्या करें, दो तरीके हैं। अब दो तरीके ये हैं कि देखो जैसे क्या होता है, समझो बात को ध्यान से, मैं तुमको एक बात बता दूं यहाँ पर इंपॉर्टेंट, ये मिटा देता हूं। vn(x) लेसर इक्वल टू k होना चाहिए, वो देख लेंगे, ये हमको इतना याद रहेगा, इसको मिटा देते हैं। देखो तो एवल टेस्ट के लिए 3 कंडीशन जरूरी है, un और vn पर 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखो अब हम इस बात को कैसे देखेंगे कि vn(x) क्या है, बोलो, हमें शो करना है कि मोनोटोनिक है। vn(x) कैसा है, बोलो, मोनोटोनिक है, ये बात हमें यहां पर शो करनी है। देखो ध्यान दो, ये जो जैसे a की पावर x है ना, a की पावर x में अगर a हम 1 से बड़ा ले लें तो इसका ग्राफ बच्चों इस तरीके से बनता है। देखो ये a की पावर x का है ना, a को 1 से बड़ा ले लें। अच्छा देखो जैसे ये माइनस पावर है तो ये 1/n की पावर x हो गया, इसका मतलब 1/n होल की पावर x हो गया। अच्छा, अगर हम a को ले लें 0 और 1 के बीच में, तो फिर इसका ग्राफ a की पावर s का ग्राफ कुछ देखो ऐसे करके बनता है। ये होता है 0,1 पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, ये होता है 0,1 पॉइंट है ना, ये होता है x एक्सिस से a अगर 0 1 के बीच में। देखो जैसे यहां पर ये है, ये 1/n की पावर x है, तो यहां पर जो हमारा n क्या होता है, n होता है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया कि 1 2 3 4 5 6, मतलब देखो अगर n की वैल्यू 1 हुई, n की वैल्यू अगर 1 हो गई तो ये 1/1 हो गया है ना, मतलब n की वैल्यू अगर हम 1 ले लेंगे तो ये 1 की पावर x मतलब 1 ही बन जाएगा, 1 ही बन जाएगा। अच्छा, अगर हम n की वैल्यू कुछ और लें, 1 2 3 4 कुछ भी लें, तो ये 1 से छोटा होगा, मतलब a जो है a का मतलब ये टर्म क्या हो गया a यहाँ पर, तो ये 1 से छोटा होगा। तो ऐसे में ग्राफ ये बनेगा। अब देखो जब ग्राफ ये बनेगा तो हमें कहाँ जाना है, हमें इंटरवल 0 1 के बीच में देखना है। ये वैल्यू किसकी है, वैल्यू x की है, ये x की वैल्यू है 0 1 के बीच में। तो देखो अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 ले लें और यहाँ पर x की वैल्यू 1 ले लें, तो क्या हुआ, देखो 0 1 के बीच में ये फंक्शन लगातार डिक्रीज कर रहा है, मतलब इसकी जो पूरे की वैल्यू है लगातार डिक्रीज करेगी, क्योंकि 0 1 के बीच में देखो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, बल्कि पूरा ही फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग का मतलब मोनोटोनिक हो गया। तो मतलब भाई मोनोटोनिक में दोनों चीजें आती हैं, या तो पूरी तरह से इंक्रीज करेगा या पूरी तरीके से डिक्रीज करेगा। तो यहां पर ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया, मतलब मोनोटोनिक हो गया। ठीक है, चाहे x कुछ भी ले चाहे n कुछ भी ले, हाँ n बराबर 1 के लिए वो वैल्यू फिक्स हो रही है, उसकी कोई बात नहीं, एक पॉइंट के लिए फिक्स है, लेकिन जैसे ही हम n को 1 से ज्यादा लेंगे वो फंक्शन कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये फंक्शन जो है वो मोनोटोनिक हो गया, मतलब ये डिक्रीज कर गया एक्चुअली। ठीक है, अच्छा तीसरी बात देखो ये कि इसकी वैल्यू किसी से कम होनी चाहिए। तो देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, जब हम x को 0 1 के बीच में लेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मतलब जो vn(x) है, vn(x) का मतलब ये जो हमारा टर्म है 1/n की पावर x, इसके मॉड की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। मॉड क्यों लगाया, ताकि हम वैल्यू पॉजिटिव लें, हालांकि यहाँ पर ये वैल्यू पहले से ही पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर n भी आपको लेना है नेचुरल नंबर, x भी 0 1 के बीच में लेना है, तो इसकी वैल्यू हमेशा पहले से ही पॉजिटिव आएगी, है ना।
तो यहाँ पर अगर हम मॉड भी लगा देंगे तब भी, क्योंकि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1, जो कि x बराबर 0 पर आपको मिलेगी, है ना। तो ये वैल्यू हमेशा 1 से कम रहेगी, या ये वैल्यू कह दो हमेशा 2 से कम रहेगी, कुछ भी कह सकते हैं भाई। 1 से मान लो ठीक है 1 के बराबर है तो 2 ले लो, 2 से कम रहेगी, 3 से कम रहेगी, 4 से कम रहेगी भाई। ये वैल्यू अगर 1 से कम है तो 2, 3, 4 सबसे कम है। तो इसका मतलब वी एन एक्स लेस देन किसी एक नंबर के से हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि तीनों कंडीशन देखो यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई। पहली कंडीशन ये कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, दूसरी ये कि मोनोटोनिक वी एन एक्स, और तीसरी ये कि वी एन की वैल्यू हमेशा किसी नंबर से कम हो गई। तो इसका मतलब बाय एबल्स टेस्ट, एबल टेस्ट की हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरी सीरीज दोनों का मल्टीप्लाई से सीरीज बनी है ये कैसी होगी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगी। मल्टीप्लाई से सीरीज बनी है वह यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगी। भाई देखो सीरीज का मतलब क्या कि पहले n की जगह 1 रखो तो a1x आएगा 1 की पावर माइनस x, n की जगह 2 रखो तो a2x आएगा 2 की पावर माइनस x, एंड सो ऑन ऐसे करके आएगा, है ना। मैंने बताया था कि सीरीज अगर कन्वर्जेंट है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, इसका मतलब x की हर वैल्यू के लिए वो सेम वैल्यू पर अप्रोच करेगी जब आप n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लोगे उसके समेशन का। सीरीज कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि उसका n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर जो n टर्म का सम है वो एग्जिस्ट करेगा, है ना। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर उसके n टर्म का सम एग्जिस्ट करेगा, तभी हम लोग सीरीज को कन्वर्जेंट कहते हैं बेटा। और यूनिफॉर्म का मतलब x की कोई भी वैल्यू ले लो, हर जगह उसकी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर आंसर सेम आएगा। ये बातें मैं बता चुका हूँ बेटा स्टार्टिंग से कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है। सीक्वेंस मैंने पढ़ाया है रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में, लेकिन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इसी प्लेलिस्ट में है। एक होता है सीक्वेंस ऑफ नंबर, सीक्वेंस ऑफ नंबर मैंने पढ़ाया है रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में। एक होता है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो कि इसी सेम प्लेलिस्ट में है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की प्लेलिस्ट में है। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, सीरीज ऑफ फंक्शन, ये दोनों यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की प्लेलिस्ट में है। आप पढ़ना शुरू करिए, उसके बाद वीडियो में मैं बताता चलता हूँ कैसे कैसे पढ़ना है, कहाँ कहाँ मैंने क्या चीज़ पढ़ाई हुई है। जब आप वीडियोस में पढ़ना शुरू करेंगे तो सारी चीज़ें अपने आप ही क्लियर होती जाएंगी, बस पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। वीडियो को खोलिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए तो आपको सारी बातें अपने आप ही क्लियर होने लग जाएंगी कि मैंने कहाँ कहाँ क्या चीज़ पढ़ाई है। तो देखो बच्चों, ये मैंने इसका एक एग्जाम्पल लिया था, अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी। अब देखो मैं आपको एक दो एग्जाम्पल इसके और करा देता हूँ एबल टेस्ट के। देखो बच्चों ध्यान से, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, हो जाके राही, हो बाके राही मेरी बाहों को, इन राहों को। देखो एक सीरीज दी गई है सिग्मा -1 की पावर n-1 अपॉन n, और साथ में दिया है x की पावर n, है ना। ये हमको देखो यहाँ पर सीरीज दी गई सिग्मा -1 की पावर n-1 अपॉन n इंटू क्या है साथ में x की पावर n है, ठीक है। इसका हमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करना है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करना है ऑन दिस इंटरवल। इस इंटरवल पर इसका हम बच्चों हमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करना है। देखो ध्यान दो, अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है un किसको माने, vn किसको माने। हालांकि पहले दिन से इतना आसान नहीं होता है, दिमाग में ये बातें चलना चाहिए कौन सी सीरीज को हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक कर लेंगे। देखो हम इसमें क्या करेंगे, जो un मानेंगे वो मानेंगे इसको -1 की पावर n-1 अपॉन, हालांकि देखो इसमें x नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है x नहीं है, इसका मतलब ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, और अगर x होता तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हो जाएगा। इसमें x नहीं है, इसका मतलब ये खाली सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, तो हमने इसको un मान लिया। देखो इसके un मानने की वजह ये होती है, जैसे अगर हम इसमें सिग्मा लगाएं, सिग्मा ऑफ un लिखें, तो सिग्मा ऑफ un का मतलब n की जगह 1 रखोगे तो 1 अपॉन 1 आएगा, n की जगह 2 रखोगे
तो -1/2 आएगा, n की जगह 3 रखोगे तो 1/3 आएगा, 4 रखोगे तो -1/4 आएगा। ऐसे करके देखो इस सीरीज में क्या हो रहा है, एक टर्म पॉजिटिव और एक टर्म निगेटिव है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके देखो टर्म आ रहे हैं, अल्टरनेट पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्म आ रहे हैं इस सीक्वेंस में, है ना, इस सीरीज में मतलब इसको अगर हम सिग्मा लगा दें तो ऐसे करके प्लस होगा। देखो यहाँ पर ये सिग्मा लगा रहे हैं ना, इसका मतलब ये प्लस होगा, ऐसे करके होगा, बीच में प्लस होगा, है ना, बीच में प्लस होगा, सबके सिग्मा लगा रहे हैं। तो इस सीरीज में जो हमारे टर्म्स हैं वो क्या हो रहे हैं बोलो, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव नेगेटिव। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4, एक ही बात है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें टर्म हमारे अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आ रहे हैं और टर्म की वैल्यू लगातार डिक्रीज कर रही है। देखो जैसे पहले का मॉडुलस 1 है, दूसरे का मॉडुलस 1/2 है, तीसरे का मॉडुलस 1/3 है, चौथे का मॉडुलस 1/4 है। तो मतलब जो इसमें टर्म की वैल्यू है उसका जो मॉडुलस है वो लगातार कम होता जा रहा है। तो ऐसी सीरीज हमेशा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होती है, याद रखो ये सीरीज हमेशा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होती है। एक्चुअली ये सीरीज ऑफ नंबर्स का कॉन्सेप्ट है। जैसे जब आप प्लेलिस्ट ओपन करोगे रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट, तो रियल एनालिसिस में मैंने आपको सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बताया है। सीरीज ऑफ नंबर अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, मैं पढ़ाऊंगा। हो सकता जब तक आप वीडियो ये देखें तब तक सीरीज ऑफ नंबर्स जो है ये मैं आपको पढ़ा दूं, है ना। सीरीज ऑफ नंबर्स भी पढ़ाऊंगा, अभी परेशान मत हो। तो ये रिजल्ट होता है सीरीज ऑफ नंबर्स का। ये सीरीज ऑफ नंबर का रिजल्ट है कि अगर कोई सीरीज अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है और उसके टर्म की वैल्यू मतलब उसका मैग्नीट्यूड लगातार कम होता जाए तो ऐसी सीरीज हमेशा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होती है। और इसमें एक कंडीशन और भी रख लो कि इसका जो nth टर्म है, nth टर्म की अगर हम लिमिट निकालेंगे, देखो nth टर्म ये है तो -1 की पावर n - 1/n, इसकी लिमिट देखो 0 आएगी क्योंकि ऊपर n को रखोगे इन्फिनिटी, भाई ऊपर -1 की पावर है तो या तो उसकी वैल्यू +1 होगी या -1 होगी, नीचे हमेशा इन्फिनिटी है तो ऊपर कांस्टेंट है और नीचे इन्फिनिटी है तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो तीन कंडीशन अगर होल्ड कर रही हैं किसी में, ये वैसे भी इंपॉर्टेंट अपने आप में क्वेश्चन है कि अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म है, टर्म की वैल्यू लगातार कम हो रही है और इन्फिनिटी पर उसके nth टर्म की लिमिट 0 है, तो ऐसी सीरीज हमेशा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होती है। ये अपने आप में एक टेस्ट होता है, इसको याद रखो, है ना। ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होती है, ये टेस्ट होता है सीरीज ऑफ नंबर्स का, है ना। अभी मैं पढ़ाऊंगा, रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट है उसमें मैंने सीक्वेंस ऑफ नंबर पढ़ाया हुआ है, सीरीज ऑफ नंबर में पढ़ाऊंगा क्योंकि, है ना, हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखो तब तक सीरीज ऑफ नंबर्स अलग से अपलोड हो जाए, है ना, ठीक है ना, ध्यान रखो। तो अच्छा हाँ, ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के वीडियो भी रियल एनालिसिस की ही प्लेलिस्ट में जा रहे हैं, ध्यान रखना। प्लेलिस्ट वही है, रियल एनालिसिस वाली ही प्लेलिस्ट है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की अलग से प्लेलिस्ट नहीं है। हो सकता है इन फ्यूचर में अलग से प्लेलिस्ट बना दूं। स्टार्टिंग के वीडियो में शायद मैं बोल गया कि अलग प्लेलिस्ट है, सॉरी याद आ गया मुझे। ये रियल एनालिसिस की ही प्लेलिस्ट है, इसमें मैं सारे वीडियो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के भी अपलोड कर रहा हूँ। हो सकता है इन फ्यूचर में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की अलग प्लेलिस्ट बना दूँ, तो ध्यान रखना, ठीक है। रियल एनालिसिस की ही ये प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो UNX हो गया। अच्छा अब देखो VN क्या बचा, VN देखो ये बचा, VN बचा है x की पावर n, इसको हम एक सीक्वेंस माने और x क्या है, x है 0 और 1 के बीच में। तो देखो यहाँ पर अगर x 0 1 के बीच में है तो देखो फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया कि a की पावर x। अब यहाँ पर a की जगह x है और x की जगह n है, लेकिन जो a है, a का मतलब x क्या है 0 1 के बीच में। तो मतलब अगर हम a को 0 1 के बीच में ले लेंगे तो क्या होगा, देखो इसका ग्राफ फिर वही बनेगा ऐसे करके, क्योंकि हमें देखो यहाँ पर a को चाहिए हम 0 1 के बीच में और n क्या है, n देखो इस बार 1 से बड़ा है, n का मतलब जो x है, जो x की वैल्यू है ये 1 से बड़ी चल रही है, देखो ऐसे करके ये, है ना। तब भी देखो लगातार डिक्रीज कर रहा है। अगर हम यहाँ पर a को मान लें हमारा x है, क्योंकि x कुछ भी हो सकता है 0 1 के बीच में, तो अगर हम a को x मान लें 0 1 के बीच में, हाँ अगर x 0 होगा तो इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी, अगर x 1 होगा तो इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना।
लेकिन अगर उसके अलावा x 0 1 के बीच में कुछ भी होगा, मतलब a 0 1 के बीच में कुछ भी होगा तो ग्राफ ये रहेगा। x की वैल्यू 0 मतलब a की वैल्यू 0, ये यहाँ इंक्लूड नहीं हुई, इसको अलग से देख लो। अगर x को रखोगे 0 तो वैल्यू 0 हो जाएगी, अगर x को रखोगे 1 तो पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा अगर x 0 1 के बीच में कुछ भी होगा, मतलब a ऐसा होगा तो लगातार ये सीक्वेंस डिक्रीज करेगी। मतलब ये जो सीक्वेंस है कैसी है बोलो, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो ये अपना सेकेंड वाला जो रिजल्ट है वो आ गया। तीसरी बात देखो क्या है कि इसकी वैल्यू किसी k से कम होना चाहिए, देखो है। अब इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू कब होगी, जब हम x को 1 लेंगे, ठीक है। तो x को 1 लेंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे ही हम x को, ठीक है, जैसे ही हम x को 1 के सॉरी हाँ यहाँ पर जो x है ना वो ये n है एक्चुअली, ये x अलग है, ये x का मतलब a, ये जो यहाँ का x है वो यहाँ का a है, और जो यहाँ का n है वो यहाँ का x है। ये बात ध्यान रखना, जो यहाँ का x है वो यहाँ का a है, और जो यहाँ का n है वो यहाँ का x है। तो एक्चुअली ये n है जो हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि अब देखो तीसरा ये है कि ये जो x की पावर n है, इसका हर एक टर्म, x का मतलब 0 1 के बीच की वैल्यू, और n क्या है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इसकी वैल्यू हमेशा ही देखो 1 से कम आएगी, हमेशा ही। इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू तब होगी जब हम इसको x को 1 ले लें और n को 1 ले लें, है ना, या n को x को अगर मान लीजिए मैंने 1 लिया तो n को कुछ भी ले लें ये वैल्यू 1 ही रहेगी। लेकिन अगर आपने x को 0 लिया तो फिर भी ये वैल्यू 1 से कम है। अच्छा, अगर आपने x को 1/2 लिया तो क्या हुआ, देखो 1/2 की पावर n। अब आप n को कुछ भी ले लो, ये वैल्यू हमेशा 1 से ही कम रहेगी। तो मतलब ये हुआ कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 से कम रहेगी, या तुम्हें थोड़ा सा और अगर वो चाहिए कॉन्फिडेंस तो कह दो 2 से कम आएगी, बात बराबर है। तो मतलब ये हमेशा k से कम होगी, इसकी वैल्यू हमेशा k यहाँ पर क्या हो गया 2, ये बात ध्यान रखो। इसकी जो वैल्यू है ये हमेशा 2 से कम ही रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब देखो बच्चों ये हुआ कि ये सीक्वेंस बाउंडेड भी है, इसकी वैल्यू हमेशा k से कम आ गई, है ना। k की वैल्यू 1 भी ले सकते हो, क्योंकि समझो आप ध्यान से भाई x क्या है, x अगर 0 हुआ तब भी ये 1 से कम हो गया, अगर x 1 हुआ तो इसकी वैल्यू 1 फिक्स हो गई। अगर x 0 1 के बीच में कुछ भी हुआ, 1/2 मान लो हुआ, अब 1/2 n तो क्या है नेचुरल नंबर है, अब 1/2 की पावर 4 करोगे वो भी 1 से कम है, 1/2 की पावर 3 करोगे वही 1 से कम है। अच्छा, x को हम 1/10 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं 0 1 के बीच में। तो x को 0 1 के बीच में कुछ भी लेंगे तब भी वो जो रिजल्ट आएगा हमेशा 1 से कम आएगा, है ना। और यहाँ पर देखो क्या है कि ये वैल्यू लगातार कम होती जाएगी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आप x को आगे मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ये वैल्यू हमेशा और कम होती जाएगी, है ना। ये बात समझे ना ध्यान से बोलो। क्योंकि क्या होगा यहाँ पर जो a की पावर x है ना, a मतलब यहाँ का x, तो जैसे जैसे आप x क्या है 0 1 के बीच में, x क्या है 0 1 के बीच में, तो इसकी वैल्यू हमेशा देखो कम होती जाएगी। जैसे मान लो आपने x को 1/2 की पावर n ले लिया, अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो 1/2 1/4 1/8 देखो टर्म लगातार डिक्रीज कर रहे हैं, टर्म जो है लगातार डिक्रीज कर रहा है। x को कुछ भी ले लो, हाँ x को 1 लोगे तो ये फिक्स हो जाएगी, 1 की पावर n हमेशा 1 ही रहेगा। लेकिन x को कुछ भी आप और लोगे तो देखो टर्म लगातार डिक्रीज करते जाएंगे, मतलब हर एक x और हर एक n के लिए ये कैसा है डिक्रीजिंग है ना, वही हमको शो करना था। तो तीनों कंडीशन पूरी हो गई, इसका मतलब एवेल टेस्ट से आप कह सकते हो कि ये सीरीज कैसी होगी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगी इस इंटरवल पर, है ना। एवेल टेस्ट की हेल्प से आप इसको कह सकते हो, ये बात ध्यान रखना। ये ऑल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीरीज जो मैंने बनाई है, ठीक है बच्चों। तो ये बेटा एवेल टेस्ट है। अभी एक दो टेस्ट और बाकी है, उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी फिर टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन, टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन क्या कॉन्सेप्ट होता है उसको ही पढ़ेंगे सब कुछ, छोड़ेंगे कुछ नहीं, ठीक है। सबको अच्छे से पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, एवेल टेस्ट या इसके आगे डिरिचलेट टेस्ट आएगा, इसमें बहुत ज़्यादा सवाल नहीं बनते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके मिनिमम क्वेश्चन ही होते हैं और यही हर जगह आते रहते हैं, ठीक है बच्चों। तो टेंशन नहीं पालिएगा। अभी मैं आपको पुराने क्वेश्चन भी कराऊंगा, जैसे CSIR नेट के जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं आए हुए वो भी मैं आपको कराऊंगा, परेशान नहीं होना है कुछ भी, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे बेटा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।